देखिए हिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। किसे कहेंगे? हेरोडोटस। हिस्ट्री के जनक। इतिहास के कालखंडों को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। हालांकि आपको इतिहास को कितने भाग में बांटेंगे? 3 भाग में हम लोग को इतिहास। एक रहेगा आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, एगो कहेंगे ऐतिहासिक। ऐतिहासिक क्या हो गया? ऐतिहासिक। देखिए प्राग ऐतिहासिक उस कालखंड को कहते हैं जिसमें कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिला है, जिसमें कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिलती है, उसे हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। लिखित स्रोत नहीं मिलने वाले को क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक। जिसमें लिखित स्रोत मिला है उसे आद्य। इसके लिखित स्रोत को कोई पढ़ नहीं पाया है, उसीलिए इसे क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक। और इसमें भी लिखित स्रोत मिला है लेकिन इसे पढ़ा भी जा सका है, तो जिसमें लिखित स्रोत मिला नहीं है उसे प्राग ऐतिहासिक। जिसमें लिखित स्रोत मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, आद्य ऐतिहासिक। जिसका लिखित स्रोत है और पढ़ा भी जा चुका है उसे ऐतिहासिक कालखंड के नाम से जानते हैं। ऐतिहासिक कालखंड को हम आपको आगे जब पढ़ाएंगे तो फिर इसे 4 भाग में आपको पढ़ाएंगे। ऐतिहासिक कालखंड को कितने भाग में? जिसे एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास कहेंगे। इसमें डेट का कोई महत्व नहीं रहेगा, 400 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, ऐसे टाइप का रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? और ये लगभग इसको आपको पढ़ना है, इसमें 2000 सालों का इतिहास पढ़ना है। कितने सालों का? 2000 साल। उसके बाद आएगा आपका मध्यकालीन इतिहास। कौन सा आएगा? मध्य, अंग्रेजी में मेडाइवल हिस्ट्री कहते हैं, इस पढ़ना है मध्यकालीन। उसके बाद आधुनिक इतिहास, इसमें 200 सालों का आपको क्या करना है? पढ़ना है। आधुनिक इतिहास में भारत में अंग्रेज जब आ गए सब, तब से लोग किसमें पढ़ते हैं? आधुनिक इतिहास। किसमें? आधुनिक इतिहास में। तो जितने अंग्रेज वगैरह वाला किसमें पढ़ेंगे लोग? आधुनिक इतिहास में। उसके बाद एक हो गया आपका विश्व का इतिहास। कौन सा? विश्व का इतिहास। इस समय मानव का जीवन पूरी तरह से उटपटांग था। प्राग ऐतिहासिक में कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिला है। इस समय किसी भी प्रकार का लिखित स्रोत नहीं है। इस समय पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था। अतः प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग स्टोन एज भी कहते हैं, यानी पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहेंगे? पाषाण काल। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। स्टोन यहाँ ज्यादातर किसके प्रयोग होते थे? पत्थरों के। बता पहले भी पत्थर बहुत। पाषाण काल में किस चीज का प्रयोग होता था? किसका प्रयोग? पत्थर यानी स्टोन का, इसलिए इसे क्या कहा गया? स्टोन है। इसमें 4 खंडों में बांटा गया। सबसे पहले खंड को कहा गया पूरा पाषाण। सबसे पुराना काल को क्या कहा गया? पूरा पाषाण। उसके बाद जो आया उसे मध्य पाषाण। कौन सा कहा गया? मध्य पाषाण। क्या कहा गया? मध्य पाषाण। इसके बाद जो आया नव पाषाण। कौन सा काल? नव पाषाण। कौन सा काल? नव पाषाण। पहले इतना समझिए, नव पाषाण। और नव पाषाण जब खत्म हो गया तो इसे कहेंगे उत्तर पाषाण। इसी को कहेंगे, तांबे की खोज हुई थी इसलिए ताम्र पाषाण। तांबे की खोज होने की वजह से ताम्र पाषाण। कौन सा काल? ताम्र पाषाण। बताइए पाषाण काल कितने भाग में है? सबसे पुराना पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, उत्तर पाषाण। उत्तर पाषाण मतलब पाषाण काल कभी भी कोई चीज खत्म हो जाता है तो उसको कहते हैं उत्तर। जैसे वैदिक काल खत्म हो जाएगा तो उत्तर वैदिक। मौर्य काल खत्म हो जाएगा, उत्तर मौर्य काल। गुप्त काल खत्म हो जाएगा, उत्तर गुप्त काल। तो उत्तर का मतलब क्या? वो पूरी तरह खाना बदोश था। क्या था? खाना बदोश। क्या था? खाना बदोश। खाना बदोश को कहते हैं खाद्य संग्राहक। क्या कहेंगे? खाद्य संग्रह। खाद्य संग्राहक का मतलब क्या होता है? इसके जीवन का मुख्य उद्देश्य था खाना खा के पेट भर लो, सेम जानवर की तरह। इस समय यह शिकार करता था, जिसे हिंदी में आखेट कहते हैं। शिकारी मानव था यहाँ पर, जिसे हम लोग आदि मानव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आदि मानव। क्या कह सकते हैं? आदि मानव। अभी आप में से भी कोई आदि मानव है सब। समझ में गया? लिखने वाला काम मत करो, हम PDF दे देंगे सब चीज का। मानव, आदि मानव किस काल में था? इस समय मानव ने जो था सबसे महत्वपूर्ण खोज आग की खोज कर दिया। क्या खोज दिया था? आग। पत्थर लड़ाकर क्या बना लिया? आग। पत्थर लड़ा के आग। आज भी देखिएगा पत्थर से आग बनते हैं जो घर। तो मानव का इस समय का सबसे पहला खोज। अब पूरे मानव ने सबसे पहले किस चीज का आविष्कार किया? आग। आग की खोज से काफी ज्यादा काम हो गया। आग बहुत जरूरी, सबसे छोटा था, इसमें मानव ने बहुत कुछ काम नहीं किया। इस काल में मानव के जो हथियार थे वो काफी छोटे हथियार हो गए थे। कैसे छोटे? पत्थर के हथियार कैसे हो गए? छोटे। इस समय सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो खोज था वो अंत्योष्टि कार्यक्रम। क्या था? अंत्योष्टि। कौन सा कार्यक्रम?
करता है, कोई जला के करता है तो कोई दफना के करता है। लाश हो गया उसको क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। इसलिए आप ज्यादा उडंडई करिएगा तो लोग कहेंगे कोई संस्कार नहीं सीखा, संस्कार होता है। तो बताइए अंत्येष्टि कार्यक्रम किस काल में? अंत्येष्टि कार्यक्रम नवपाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण काम था खेती। मानव ने क्या चालू कर दिया, खेती। अब जब आप खेती करिएगा तो आपको अस्थाई आवास बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अस्थाई आवास। तो बताइए खेती किस काल में, नवपाषाण। अस्थाई आवास नवपाषाण। जब भी आवास बनाइएगा तो कोई ना कोई जानवर पालने लगिएगा, अस्थाई आवास। तो सबसे पहले मानव ने कौन सा जानवर पाला, कुत्ता। कौन सा जानवर, कुत्ता। ये कम खाना खा के क्या हो जाता है, जी जाता है। चमचई भी क्या कर लिया की खोज हो गई। किसका खोज हुआ, पहिया। क्योंकि अनाज को ना जब लाद के लाना होता था तो पीठ पे लादने से अच्छा है कि पहिया बना लीजिए और उसको गाड़ी बना के क्या कर दीजिए, लेते आइए। तो पहिया की खोज किस काल में, नवपाषाण काल में। और अनाज को रखने के लिए मन का क्या बन गया, मन का। मन का मतलब घड़ा। मन का मतलब क्या होता है, घड़ा। तो मन का की खोज नव। खेती, अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि कार्यक्रम, हाँ, आग की खोज, तांबे की खोज, उत्तर पाषाण। तांबे की खोज, ताम्र पाषाण या उत्तर पाषाण। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु, मानव द्वारा किया गया पहला आविष्कार, आग। मानव द्वारा पहला जानवर, हाँ, मानव द्वारा बोई गई पहली फसल, जौ। खेती में सबसे पहले क्या हुआ था, जौ और गेहूं। जौ और गेहूं, पहली खेती जौ और गेहूं की, जौ और गेहूं। अब पहली धातु, पहली धातु। यह खेती आज से 7000 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी, 7000 पूर्व ईसा। पाकिस्तान देश में मेहरगढ़ में हुआ था। कहां पे, मेहरगढ़ में। पाकिस्तान के कहां हुआ, मेहरगढ़ में। कहां पर, कौन पहाड़ों के बीच, सुलेमान और किरथर। सुलेमान और किरथर, सुलेमान तथा किरथर, सुलेमान तथा 7000 ईसा पूर्व, 7000 याद रहेगा ना। तांबे की खोज, उत्तर पाषाण। किस, कौन सा, उत्तर पाषाण। उत्तर पाषाण में तांबे की खोज हुई, इसलिए ताम्र पाषाण कहते हैं, उसे उत्तर पाषाण बोले। पहली खेती पाकिस्तान के किस शहर में, किन दो पहाड़ों के बीच, सुलेमान और, तुम बताओ बनमानुष। मानव द्वारा पहला पशु कौन था, पहली खेती जौ और गेहूं। चावल का साक्ष्य इलाहाबाद के कोल्डीहिवा में। चावल इलाहाबाद के इलाहाबाद के कोल्डीहिवा में। कितने संस्कार, 10 अंतिम संस्कार किस, अरे सुन पूरा। मानव ने अंत्येष्टि कार्यक्रम कब चालू किया, हाँ, मध्य पाषाण। अंत्येष्टि कार्यक्रम अंत्येष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण काल। किसी को कोई दिक्कत है, पाषाण काल याद रहेगा। पाषाण काल किस काल का हिस्सा है, क्या यहाँ कोई लिखित साक्ष्य है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। क्या मानव यहाँ लिखना जानता था, लेकिन मानव इस समय चित्रकारी सीख गया था, चित्रकारी सीख गया था। और मानव ने भीमबेटका में, मध्य प्रदेश के, पहली बार क्या बनाया था, चित्र बनाया था। इस तरह से क्या बनाया था, चित्र विंची टाइप का बनाया होगा पत्थर पे। लेकिन हाँ, मानव ने क्या करना चालू कर दिया, चित्र का। समझ में गई ना। आदि मानव का चित्र मध्य प्रदेश के कहां पर, मध्य प्रदेश के भीमबेटका। मध्य प्रदेश के भीमबेटका किस राज्य में है, मध्य प्रदेश के किस जिला में, रायसेन जिला। मध्य प्रदेश का रायसेन जिला, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला। किसमें, पूरा पाषाण। किसमें, पूरा। किस काल में मानव का जीवन अस्थाई आवास में हो गया, किसमें, नव। खाना बदोश आखेटक जीवन, कौन सा, पूरा। आदि मानव याद हो गया। इलाहाबाद के कोल्डीहिवा में कौन सा जगह, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच, जौ और गेहूं। किस शहर में, मेहरगढ़। किस देश में, किस देश में, पाकिस्तान देश में। क्या हुआ था,
पाषाण काल। और उसी तरह इस समय सबसे महत्वपूर्ण था सिंधु सभ्यता। कौन था? सिंधु सभ्यता। देखिए सिंधु एक बहुत बड़ी नदी है, सिंधु एक बहुत बड़े। अब इस शहरों को अगर आप एक में मिलाइएगा, जो सबसे टॉप वाला शहर है जो इसको और उस टाइप में यहाँ कैसा, हाँ त्रिभुजाकार था, टॉप को लेकर यहां से यहाँ पे पूरब में तो लगभग क्या था? त्रिभुजाकार। हालांकि इसका एक शहर इधर भी था, तो अब उसको उस तरह से देखिएगा ना तो ऐसे होना चाहिए। क्या कहा गया? सिंधु सभ्यता। इसका जो सबसे ऊपरी शहर जो पाया गया वो कश्मीर में, सबसे पश्चिमी शहर जो पाया गया पाकिस्तान में, सबसे पूर्वी शहर उत्तर प्रदेश में, सबसे दक्षिणी शहर महाराष्ट्र। कहां पे? महाराष्ट्र। चलिए सिंधु सभ्यता से पहले इसमें बताइए, ये तो कंफर्म हो गया ना किस नदी तंत्र का हिस्सा था? सिंधु सभ्यता का आकार, इसका टोटल क्षेत्रफल 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख, यानी भारत 32 लाख, बस उतना मत, बस 32 लाख बोल दो बहुत हो गया। सिंधु सभ्यता की पहली खोदाई किसने किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की खोदाई दयाराम साहनी। किसने किया था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का इसका खोदाई कैसे हुआ? ये जमीन के नीचे धंस गया था। जमीन के नीचे क्या हो गया था? धंस, तनी मनी ईटा उटा निकला था, तो लोग बिस्कुट नहीं रहे, ब्रूस फूट, रॉबर्ट ब्रूस फूट, रॉबर्ट ब्रूस फूट, रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो बताइए प्राग ऐतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट। 20 फुट याद रखेंगे तब भी याद हो जाएगा। आद्य ऐतिहासिक के जॉन मार्शल। जॉन मार्शल आद्य ऐतिहासिक के जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल। और ऐतिहासिक पर सबसे ज्यादा फोकस किया था हेरोडोटस। इसमें सबसे ज्यादा वर्ग हेरोडोटस। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। किसे कहा जाएगा? हेरोडोटस को। याद रख दिया था चार्ल्स मेसन। किसने दिया था? चार्ल्स मेसन। किसने जानकारी दिया? इसका एरिया का आंकड़ा यानी सर्वेक्षण किया था कनिंघम, जेम्स कनिंघम। जेम्स कनिंघम। इसका नामकरण किया था जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। और इसकी खोदाई किया था दयाराम साहनी। खोदाई किया, नामकरण, सर्वेक्षण, जानकारी चार्ल्स मैसन। जानकारी चार्ल्स मैसन। जानकारी याद रहेगा ना? जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मैसन। बताइए प्राग ऐतिहासिक काल के जनक किसे कहा जाता है? ब्रूस फूट, रॉबर्ट ब्रूस मैसन। इसके आद्य ऐतिहासिक के जनक किसे कहेंगे? मार्शल। नामकरण, खुदाई दयाराम। उसको अंग्रेजी में ऐड करते हैं सम बराबर, सम बराबर। देखिए सबसे पूर्वी जगह स से सुतका गेंडोर, उसके ऊपर म से मांडा, फिर इधर ए से आलमगीरपुर, और डी से डैमाबा। ट्रिक याद रहेगा ना? सम तब तो याद होगा। उत्तरी जगह मांडा, पूर्वी आलमगीर, दक्षिणी, उत्तरी, दक्षिणी। कौन सी नदी? दास्क। नीला से लिख देते हैं नदी को, दास्क नदी। कौन सी नदी? ये चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब। मांडा चिनाब, सुतका गेंडोर दास्क, आलमगीरपुर हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन। आलमगीरपुर हिंडन नदी, आलमगीरपुर हिंडन। अच्छा हम डी लिख दिए हैं, तो हम हिंडन छोटी सी नदी है, बहुत बड़ी नदी नहीं है। गिरिएगा तो आज के ये नीचे में प्रावरा नदी। कौन सा? प्रावरा। कौन सा है? प्रावरा नदी। कौन सी नदी? प्रावरा नदी। दक्षिण भारत वाला याद हो गया? किसी को दिक्कत? सुतका गेंडोर बोलिए। दास्क। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दास में की गई थी 1921 में पहली खोदाई। पहली खोदाई कौन सा? हड़प्पा। कहां पे? हड़प्पा। 1921। किसने खोदा? दयाराम साहनी। किसने खोदा? दयाराम साहनी।
हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। और रावी अल्टीमेट किस में जाके मिल जाती है? सिंधु में। रावी जाके मिलती है छिनाब में, छिनाब जाके मिलती है सिंधु में। सिंधु किसी में नहीं मिलती है, सीधे समुद्र में जाती है। इसीलिए सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जितने भी शहर हैं वो जिस नदी के किनारे मिले हैं वो सारी नदी अल्टीमेटली किस में जाके मिली है? सिंधु। कौन सी खोदाई? पहली खोदाई। तो पहली खोदाई के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। हालांकि इसका ओरिजिनल नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लेकिन पहली खोदाई के नाम पर इसका नामकरण पड़ गया। यहाँ पे कई सारे चीजों के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। कुम्हार का चाक मिला है। क्या मिला है? कुम्हार का चाक। कुम्हार जो होता है ना, बर्तन जो बनाता है तो एक तो बड़ा सा गोल सा लिए रहता है इसे नचाने वाला चाक। अनाज का गोदाम कहाँ मिला? हड़प्पा। श्रमिक या कुम्हार का चाक में मिला। अब देखिए सब मजदूर से रिलेटेड है। बेचारा कुम्हार मजदूरी करेगा, फिर अनाज खाएगा, फिर आराम करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवा। भाई कोई भी पहले मेहनत कर देता है, फिर अल्टीमेटली किसमें जाके मिल जाती है? सिंधु नदी में मिलते हैं। मतलब चिनाब जाके अल्टीमेटली सिंधु नदी में मिलती है। याद रहेगा ना? आगे बढ़े। सिंधु सभ्यता का पहला स्थल RS-37 कब्रिस्तान। हड़प्पा किस नदी किनारे? किस नदी किनारे? रावी नदी के किनारे। आगे बढ़ जा। ऐसे ही यहाँ और शहर भी मिले, जैसे चनहुदड़ो। किसने खोजा? गोपाल मजूमदार। चनहुदड़ो की खोज। चनहुदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। चनहुदड़ो भी कहाँ है? हड़प्पा, चनहुदड़ो। मजूमदार ने किया। ये डायरेक्टली सिंधु नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। खोज करता कौन थे? गोपाल मजूमदार। यहाँ ज्यादातर सामान महिलाओं से रिलेटेड मिला है, तो नाम भी याद रखिएगा, मजदूर बन जाइएगा। ज्यादा महिलाओं का सामान पूरा करते करते ठीक है। तो महिलाओं वाला सामान की खोज किसने किया? गोपाल मजूमदार। महिला सब का सामान खत्म नहीं होता। आप लोग का जब शादी ब्याह होगा दे दीजिएगा, लो भैया ये 10-20 हजार तुम अपने रखो, अपने थोड़ी हो पाता, हम तब रखा। उनका अच्छा ये अब मिनेट करना है यहाँ पर तो याद रखने का ट्रिक, महिलाओं से रिलेटेड चीज कहां से मिला है? चनहुदड़ो। फीमेल से रिलेटेड चीज। और याद रखने में ये देख रहे कितना अच्छा नाम भी गोपाल मजूमदार। क्या हो जाएंगे? मजदूर टाइप। याद रखने का ट्रिक क्या है? सिंपल है। यहां से क्या मिला है? मेकअप का सामान। क्या मिला है? मेकअप का सामान। लिपस्टिक मिला है। कहां से? चनहुदड़ो से। लिपस्टिक ठोड़ रंगने वाला, ये नाखून रखने वाला, आलता। आलता बोलते हैं ना, ठोड़ रंगने वाला। महिला सबको देखेगा छोट शीशा जरूर रखे रहती है। ट्रेन और में जाएगी से तो रख रहेगी, देखेगा भीड़ भाड़ नहीं है, मार दी से ढाई दे। छोटा शीशा, चनहुदड़ो। ठोड़ रंगने वाला, सुई धागा, अलंकृत मनका, मतलब डिजाइन मनका पर चनहुदड़ो। बिल्ली का पीछा करता है कुत्ता, हाँ चनहुदड़ो। कैट ऐसे डॉग था, किसका पीछा कर रहा था? चनहुदड़ो किस नदी के किनारे? रावी नदी किनारे। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह याद हो गया कि नहीं हो गया? चूड़ी क्या चनहुदड़ो से मिला? अलंकृत ईंट, नक्काशी किया हुआ घड़ा, बिल्ली का पीछा करता। का रिवीजन करा देते हैं। सिंधु सभ्यता कितने वर्षों पुरानी थी? 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा। क्षेत्रफल 13 लाख। जानकारी चार्ल्स मेसन। नामकरण किसने किया? चलता है तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसकी पहली जानकारी चार्ल्स मेसन। नामकरण किसने किया? दयाराम साहनी। नामकरण जॉन मार्शल। खुदाई दयाराम साह। इसके जितने शहर थे सब किसके किनारे मिले?
सिंधु कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा भी पाकिस्तान, चनहुदड़ो भी पाकिस्तान, सुतका गेंडोर पाकिस्तान। तो ये जितने जगह है सिंधु सभ्यता के, पाकिस्तान और किस राज्य में मिले? कहाँ मिले हैं? गुजरात में मिले हैं। सिंधु सभ्यता जो है मिले हैं। सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल किस राज्य में मिले? कहाँ मिले हैं? गुजरात में मिले हैं। सिंधु सभ्यता जो है वो दुनिया की पहली शहरी सभ्यता थी कि ग्रामीण सभ्यता? कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। ग्रामीण नगरीय यानी शहरी सभ्यता थी वहां पर। सिंधु सभ्यता के बहुत सारी चीजों के बारे में बताए थे आपको, जिसमें पहला आपको हड़प्पा बता दिए थे, और मोहनजोदड़ो ने चनहुदड़ो बता दिए थे, चनहुदड़ो, और अभी बता देते हैं मोहनजोदड़ो। समझिए ध्यान से। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला? हाथी के कपाल, मेकअप की सामग्री, किला नहीं पाया गया है, चनहुदड़ो। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला? हाथी के कपाल, मेकअप की सामग्री, किला नहीं पाया गया है, चनहुदड़ो। यानी दुर्ग रहित है चनहुदड़ो। बाकी सबके पास क्या है? हाँ, दुर्ग। दुर्ग मतलब क्या होता है? बाउंड्री है, चारों ओर से क्या है? बाउंड्री है, बाउंड्री है। लेकिन चनहुदड़ो में बाउंड्री नहीं है। सुई धागा कहाँ मिला है? बिल्ली का पीछा करता कुत्ता, कहाँ पे? चनहुदड़ो में। चनहुदड़ो की खोज किसने किया? गोपाल मजुमदार। किसने किया? गोपाल मजुमदार। गोपाल मजुमदार। अब इसके पास में ऊपर में है आपका मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहन, जिसमें दड़ो लगा रहेगा। वो सब कहाँ है? पाकिस्तान में। जुरीजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ये सब कहाँ चला जाएगा? पाकिस्तान में चला जाएगा। याद रहेगा ना? जोदड़ो की खोज किसने किया है? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। देखिए सबसे पहले आपको यही बोलिए, खोजकर्ता दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, ये तो इनके खोजकर्ता। दूसरा आपको चनहुदड़ो, कौन था? चनहुदड़ो कौन सी नदी? गोपाल मजुमदार। गोपाल मजुमदार, गोपाल मजुमदार। और तीसरा देखेंगे तो मोहनजोदड़ो। कौन सी? राखल दास बनर्जी। सिंधु सभ्यता का यह की जगह पे बहुत सारा क्या पाया गया? लाश, जो यह बताता है कि यहाँ कहीं ना कहीं क्या था? हमला हुआ था। क्योंकि लाशें सही सलामत नहीं है। जैसे किसी कोई मरता है, उसको दबी कमर गर्दन के पास आया है, मैंने मारा गया इसको बरियारे एकदम जबरदस्त, तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहन। सिंधु सभ्यता का गलीचा किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। यहाँ पे कालीन उलीन टाइप का उद्योग क्या था? ज्यादा मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला, लाशों का ढेर मोहनजोदड़ो से मिला है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली है, जो बाद में पता चला कि अनाज रखने के काम में आता था। तो अन्नागार यानी अनाज रखने का गोदाम हड़प्पा में भी मिला, और अनाज रखने का गोदाम मोहनजोदड़ो। लेकिन सबसे बड़ा कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। तो क्वेश्चन आएगा, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो। किस रूप में मिली है? अन्नागार। किस रूप में? अन्ना। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत अन्नागार। कहाँ का अन्नागार?